हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन को, यानी संयुक्त राष्ट्र को। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने विश्व के प्रमुख संगठनों की एक सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले संगठन के रूप में नाटो को डिस्कस किया है। अब हम दूसरे संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन, तो इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, मैंडरिन और रसियन। तो ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इसकी संयुक्त राष्ट्र की। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला सम्मेलन हुआ था सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। दोस्तों, कुल देशों की संख्या कितनी है, यानी संयुक्त राष्ट्र से कुल कितने देश जुड़े हुए हैं? तो 193 देश जुड़े हुए हैं, यानी 193 कंट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटरेज। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एंटोनियो गुटरेज का रिलेशन किस कंट्री से है। सबसे नए सदस्य के रूप में अभी हाल ही के दिनों में, यानी सबसे लास्ट में कौन सा देश जुड़ा है संयुक्त राष्ट्र से? तो उस देश का नाम है साउथ सूडान। क्या नाम है दोस्तों? साउथ सूडान, जो कि 11 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। तो चलिए हम एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जनरल असेंबली एक लोकतांत्रिक संस्था है, यानी लोकतांत्रिक संस्था का मतलब यह है कि सभी देशों का बराबर इसमें प्रतिनिधित्व होता है। महासभा की अध्यक्षता महासचिव के द्वारा की जाती है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है संयुक्त राष्ट्र का, जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार शांति और सुरक्षा को बहाल करने के लिए किसको बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। इसमें 15 देश शामिल होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। तो स्थायी सदस्यों की बात करें तो इसमें चीन, फ्रांस, सोवियत संघ जिसे रूस बोलते हैं, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं और इसके अलावा 10 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 10 सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। ठीक है दोस्तों, अगला अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, और फिर इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कई बार एग्जाम में हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो है नीदरलैंड में, और नीदरलैंड के किस शहर में है? द हैग शहर में है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। फिर दोस्तों, अगला पार्ट है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या सेक्रेटरीट। तो इसके बाद है दोस्तों विशिष्ट एजेंसियां, यानी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं वो भी संयुक्त राष्ट्र का पार्ट होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग। चलिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। फिर इसके बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज जी ने भी हिंदी में भाषण दिया है। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डिस्कस किया था 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ पहला विशिष्ट संगठन था। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम क्या है? तो महासभा बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थापिका को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिमत भाषाएं कौन है, यानी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। कार्य करने के लिए कौन सी भाषाएं यूज की जाती हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच यूज की जाती है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है एंटोनियो गुटरेज। क्या नाम है दोस्तों? एंटोनियो गुटरेज, याद रखिएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 193 है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष से है? तो 1945 से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। कौन से दो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है? तो वेटिकन सिटी और ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम था श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो वीटो का अधिकार होता है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को, जिनकी संख्या कितनी है? 5 है। यूएनओ में वीटो का अर्थ क्या होता है? दोस्तों वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूं। यानी दोस्तों 5 सदस्यों में से अगर कोई एक सदस्य किसी प्रस्ताव को मना कर देता है तो इसका मतलब होता है कि उस प्रस्ताव को आगे पास नहीं किया जाएगा। यूएनओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है यूएनओ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो यूएसए, यूके, रूस, चीन और फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हैग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो हैमरशोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में इसको सुरक्षित रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को कहा जाता है सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर नाम के व्यक्ति ने भूमि दान दी थी संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के लिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? तो लगभग 10,000 कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो महासचिव होता है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं और अध्याय हैं? तो दोस्तों यूएनओ के चार्टर में 10,000 शब्द हैं, 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। तो ये थे यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो सवाल है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 या 1948। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।